एक तरफ लोग कहते हैं कि वहाँ पे काम नहीं है, एक तरफ ज़्यादातर टूरिस्ट वीज़ा ही कनाडा के हैं। में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, फिर भी लोग टूरिस्ट वीज़ा लगा के उसी कंट्री में जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। वहाँ के कल्चर को अडेप्ट नहीं कर, पर वहाँ पर नेगेटिविटी फैला दी। ठीक है, शेरिडन कॉलेज में बच्चों ने पटाखे चला दिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द इमिग्रेशन गुरुज। मेरा नाम है राघव और आप आ चुके हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज में वापस। आज है मेरे साथ कुछ ट्रेंडी लोग, जिनमें सबसे पहले नाम आता है मैम ज्योति का। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने एक वर्ड यूज करा ट्रेंडी, तो हम सबको ट्रेंड में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है मैम, बट आज हम इमिग्रेशन इंडस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में क्या चीज़ है, कौन सा वीज़ा है जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में आज? सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है टूरिस्ट वीज़ा। आई डोंट नो वाई, बट लोग प्रेफर कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा पे जाने के लिए, चाहे उनको वहाँ पे जाके वापस आना पड़े या उनके लिए ये है कि हम लोग वापस नहीं आएंगे। मेजॉरिटी ऑफ लोगों की थिंकिंग यही है कि हमने वापस नहीं आना है, कम पैसे लग रहे हैं, सब कुछ है, तो इसलिए वो ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ऐसी क्या रिलैक्सेशंस है जो सरकार ने दी हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि टूरिस्ट पे जाना इज़ फार बेटर कि हम दूसरे कोई वीज़ा टाइप पे जाएं? ये गवर्नमेंट ने नहीं दी राघव, ये इट्स लाइक कि ये एजेंट्स की तरफ से बनाई गई चीज़ है कि आप वहाँ पे जाओ, आप जाओ वहाँ पे और वापस ना आओ। अच्छा। क्योंकि आपको गवर्नमेंट तो जब तक आपको वो पकड़ेंगे नहीं तब तक आपको वापस नहीं भेज सकते। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिस्ट्रिक्शन आ जाती है आपके वर्किंग आवर्स के ऊपर, आप काम नहीं कर सकते अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। पर लोग प्रेफर दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, उनके लिए ये चीज़ इजी हो गई है कि हमारा वीज़ा लग जाएगा, हम लोग वहाँ पे बैठे हैं, हम उसको स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करवा लेंगे या वहाँ से डोंकी लगा के किसी और कंट्री में चले जाएंगे या 2 नंबर में काम कर लेंगे, किसी और को पैसे दे के वहाँ पे अपना मेजॉरिटी में वीज़ा कन्वर्ट करा लेंगे। इसीलिए ये आजकल ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और इसी करके शायद जो सरकार है उसने भी रिसेंटली अनाउंसमेंट करी थी कि भाई हम आपको वीज़ा कन्वर्ट नहीं कराने देंगे, जिस वीज़ा पे आए उसी पे ही रहोगे। बिल्कुल, और अच्छा भी है क्योंकि अगर मैं कनाडा की बात कर लेते हैं, आजकल सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक में कनाडा भी है। ठीक है, लोगों की ने इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रखी है कनाडा के लिए, बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि अगर एक कंट्री में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, फिर भी लोग टूरिस्ट वीज़ा लगा के उसी कंट्री में जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ लोग कहते हैं कि वहाँ पे काम नहीं है, एक तरफ ज़्यादातर टूरिस्ट वीज़ा ही कनाडा के हैं। ऐसा क्या है कि जो कुछ लोगों को तो नज़र आ रहा है पर मेजॉरिटी ऑफ लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये कौन सा वीज़ा टाइप था, हम बीच में आया था मदर सन फादर डॉटर, ये क्या ये रिलेशन दिखा के कैसे जाने वाला सीन था? ये ऐसा कुछ नहीं था, ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक बीच में फैमिलीज़ के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लीनियंट करा था कि जिनके कोई ना कोई पर्सन वहाँ पे कनाडा में रहते हैं, ठीक है, वो अपनी फैमिलीज़ को बुला पाए। ठीक है, कि एक बार ऐसा हो जाता है कि आप अपनी फैमिली से काफ़ी टाइम के लिए दूर हो। ये मेजॉरिटी में उन लोगों के लिए आया था जो वहाँ पे कोविड के टाइम पे आए थे, जिन्होंने अपने स्टडी की, अपना स्ट्रगल वगैरह किया, अपने स्ट्रगलिंग आवर्स में अपने पेरेंट्स से मिल नहीं पाए, और अभी अगर वो स्टडी वीज़ा पे है या वर्क वीज़ा पे है, उनके पेरेंट्स उनसे आके मिल पाए। एक तरह से वो रीयूनियन टाइप था। ठीक है, बट बीच में लोगों ने क्या करा कि ठीक है, आपका कोई रिलेशन नहीं है, कोई बात नहीं, आपको कनाडा जाना है, हम स्टडी वीज़ा पे भेज देते हैं। वो बोलता था मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आपको टूरिस्ट वीज़ा पे भेज देते हैं। वो उन्होंने ट्राई करा, 1 का लग गया, 2 का लग गया, क्योंकि इमिग्रेशन कुछ टाइम पर लीनियंट होती है। ठीक है, जब तक चीज़ें हमारी नोटिस में नहीं है, जब जैसे ही चीज़ें नोटिस में आनी शुरू कर देती है, वो उन चीज़ों के लिए भी इशू क्रिएट करनी शुरू कर देती है जो जेन्युइन प्रोफाइल्स होती हैं। दैट इज़ द रीज़न कि जो लोग वहाँ पर चले गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके ये बोल दिया कि हमें अपनी कंट्री में डर है, हम वापस नहीं आ सकते, हमें यहीं पे रख लो, हम एज अ रिफ्यूजी यहाँ पे रहने के लिए रेडी है, साइलम डाल लेंगे। हम ना रिसेंटली वहाँ पर थे राघव, एंड वी मेट सो मैनी पीपल्स ओवर देयर, और हमारी उनके साथ डिस्कशन हुई। उन्होंने बोला कि यूक्रेन के लोग यहाँ पे आए हैं, दे हैव अ वैलिड रीज़न टू अप्लाई फॉर अ रिफ्यूजी, पर इंडिया के लोगों के पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है रिफ्यूजी डालने के लिए। कोई वॉर जोन कंट्री नहीं है, कोई ऐसा वहाँ पर किसी की जान को खतरा नहीं है, अनटिल और अनलेस आप किसी ऐसे रिलीजन से रिलेटेड नहीं हो कि उस रिलीजन से कोई आपको इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पंथ को बहुत ज़्यादा मानते हो, उस पंथ से रिलेटेड कोई अफवाह फैली हुई है,
तो उन चीज़ों के लिए, ठीक है, लोग उन चीज़ों का भी गलत फ़ायदा उठाते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। बट इंडिया वाले लोगों का एट लास्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, उनको आना वापस ही है। चाहे वो कितना भी रिफ्यूजी वहाँ पे डाल लें, कैसे भी इलीगल रह लें, बट उन्हें अल्टीमेटली वापस यहाँ आना ही पड़ेगा। देखो 50,000 लोग, एक रफली आइडिया लगाती हूँ मैं, ठीक है, डाटा इससे भी ऊपर का, 50,000 लोगों ने वहाँ पे जाके इंडियंस ने रेफ्यूजी डाला, ठीक है, बीइंग अ रीज़न हम वहाँ पे डॉलर्स में अर्न कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि हम इंडिया में 2,000 रुपये में सर्वाइव नहीं कर सकते, बट कनाडा में हम लोग 2,000 रुपये में $2,000 में हम लोग कनाडा में सर्वाइव कर सकते हैं इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन, ठीक है। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक लोगों के दिमाग में हैं, हम लोग ड्राइवरी कर लेंगे, हम लोग अच्छे तरीके से वहाँ पे कमा लेंगे, बट कहीं ना कहीं पे उनका जो ड्रॉबैक है, जो नेगेटिविटी है, वो उन लोगों के लिए भी है जो पर्सन वहाँ पर स्टडी वीज़ा के लिए गया है या जेन्युइन में वहाँ पे कुछ सीखने के लिए गया। ये मदर सन फादर सन वाली चीज़ें, ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट करती है। तो ये लोग जो रिफ्यूजी वहाँ पे जाके डालते हैं, ये लोग सर्वाइव कैसे करते हैं? इतना महंगा है वो जगह, अगर आप यहाँ के 2,000 वहाँ के 2,000 कंपेयर कर रहे हो, रेट में फ़र्क तो बहुत ज़्यादा आता है। तो ये लोग सर्वाइव कैसे करते हैं? क्योंकि गए तो ये टूरिस्ट पे ही होते हैं, टूरिस्ट को आप वर्किंग आवर्स दे नहीं सकते हो वहाँ पे, तो हाउ डू दे सर्वाइव ओवर देयर? देखो अब जैसे यूक्रेन वालों के लिए क्या हो गया, यूक्रेन वालों के लिए इमिग्रेशन ने वहाँ पे कंपनीज को बोल दिया कि आपको एक पर्सन को वहाँ पे जॉब रखनी पड़ेगी, ठीक है। मेजॉरिटी में उन लोगों को शेल्टर होम्स हो गए, ठीक है, या होटल्स में उन्होंने रखा हुआ है जो गवर्नमेंट के ही पैसों पे वहाँ पे रह रहे, ठीक है। अब गवर्नमेंट उन लोगों को एक्वायर करने में या उन लोगों की चीज़ों को बेटर बनाने के लिए, उनके सर्वाइवल्स के लिए उनको पे आउट कर रही है। अब वो गवर्नमेंट के पास भी पैसा कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट के पास भी तो पैसा वहीं से आ रहा है ना, जो लोग वहाँ पे जाके टैक्स पे कर रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न आज की डेट में वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें कॉस्टली हैं। अगर हम अच्छे तरीके से चलें, हम एक कंट्री को वहाँ पे गए हैं, अगर हम उसके एटमॉस्फेयर को अडेप्ट करते हैं, अच्छे तरीके से वहाँ पे रहते हैं, हमने टूरिस्ट वीज़ा लगाया, हम घूमने गए, हम वापस आ जाए, ठीक है, वहाँ से कुछ बहुत अच्छी चीज़ें सीख के वापस आ गए, ठीक है, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, वो भी तो हमारे लिए बेटर ही है ना। अपॉर्चुनिटीज़ है। आप ये कहते हो कि टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ पे जाके हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं 15-20 लाख रुपए लगा दूंगा एक टूरिस्ट वीज़ा के लिए, पर मैं वो 15-20 लाख रुपए अपनी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं कोई काम स्टार्ट करने की बात करूँ, अगर कोई छोटा से छोटा काम भी अगर आपको स्टार्ट करना है, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है कि आप स्मॉल बिजनेस फाइनेंस यहाँ पे ओपन कर सकते हो, फाइनेंस कंपनीज आपको फाइनेंस कर देगी, ठीक है, फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट लोगों के दिमाग में ये है ना कि नहीं, हमें तो वहाँ पे जाना है, चाहे पीछे हमारे पीछे घर वाले जितने मर्जी परेशान हो। और मेजॉरिटी में पेरेंट्स भी क्या कहते हैं, हम अपने बच्चों से परेशान हो गए, प्लीज़ इनको भेज दो, बस जाना है उन्होंने जैसे भी। बिल्कुल उन्होंने जाना है। फिर उनके दिमाग में ये चीज़ है, अच्छा ठीक है हम कनाडा चले जाएंगे, वहाँ से कोई ना कोई जुगाड़ लगा के, इंडियंस हैं जुगाड़ू तो होंगे ही भाई, ठीक है, जुगाड़ लगा के हम डोंकी लगा के यूएस से चले जाएंगे, चाहे वहाँ पे जाके इलीगल रहे, वापस ना आ पाए, ठीक है, खाने के लिए कुछ ना मिले, बट ये हो जाएगा कि हाँ अभी हमारे घर वालों के लिए हो जाएगा, हमारा बेटा तो जी यूएस से है, ठीक है, डोंकी लगा के चला गया। क्योंकि आजकल डोंकी वर्ड तो लोगों ने पता नहीं इतना आसान बना रखा है ना। आप यूके चले जाओ स्टडी वीज़ा पे लगा के, वहाँ से यूएस से चले जाना डोंकी लगा के, कनाडा चले जाओ टूरिस्ट वीज़ा पे, वहाँ पे 2-3 लाख रुपए लगेंगे, आके चले जाना। तो लोगों के लिए बहुत देखो मेरे अकॉर्डिंगली ना ये चीज़ बहुत गलत है, पर लोग आज की डेट में लोगों के लिए ये है कि ठीक है हमारा बच्चा बाहर चला गया, सेटल हो गया, ठीक है, पर वो सेटल नहीं हुआ ना, वो आज सेटल है ना वो 10 साल के बाद सेटल है, क्योंकि है वो उस कंट्री में इलीगल है। जिस दिन पकड़ा जाएगा सीधा डिपोर्ट होके वापस है, फिर आप पासपोर्ट भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो मैम अगर किसी ने सच में जाना ही है, मान चलिए किसी ने टूरिस्ट के लिए जाना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा क्या रहती है? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए बच्चे के? देखो अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आप वर्किंग हो, आप अपने टैक्स डॉक्यूमेंटेशंस पे कर रहे हो, फाइनेंशियल्स वगैरह है, ठीक है, आप फाइल लगाओ, इमिग्रेशन वीज़ा देती है। बट आपकी इंटेंशन जेन्युइन है या नहीं है, ये इमिग्रेशन जज नहीं कर सकती, क्योंकि वो पर्सन जो इलीगल वे से वहाँ पे जा रहा है, जिसका माइंडसेट क्लियर कि मैंने वापस जाना, वो भी सेम डॉक्यूमेंट ही दे रहा है, ठीक है, 7 से 10 लाख के फंड चाहिए, ठीक है,
आप होटल बुकिंग दिखा दो, अपना ट्रैवल प्लान दिखा दो, टिकट बुकिंग्स वगैरह दिखा दो, फिर उसके साथ फाइल लगाओ। वीज़ा आ भी रहे हैं, वीज़ा नहीं भी आ रहे। सक्सेस रेट क्या रहता है इसमें? देखो देखो, अगर मैं आज से 2 महीने पहले की बात करूं तो कनाडा का जो वीज़ा सक्सेस रेट था फॉर टूरिस्ट वीज़ा, इट्स अप टू 80%। आज की डेट में वो गिर के 40 to 50% हो गया। जस्ट बिकॉज कि लोगों को इंटेंशन ही नहीं क्लियर हो पा रही है, रहेगा, आएगा, क्या करेगा, जस्ट बिकॉज वहाँ की इमिग्रेशन को पता चल गया है कि अगर ये यहाँ पे आ रहा है तो वापस नहीं जाएगा। वही वाली बात आ गई, नोटिस में आ गया अभी ये वाला वीज़ा, तो अब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी आने देखो, वाली हैं। हम लोग ये होते हैं जो इमिग्रेशन को मजबूर कर देते हैं कि भाई हमारे लिए वीज़ा स्ट्रिक्टनेस कर दो, ठीक है। अब मैंने टूरिस्ट वीज़ा लगा लिया, मैंने मेजॉरिटी में लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जिन्होंने टूरिस्ट वीज़ा लगाना है वो गए हैं, वो वापस भी आए, ठीक है। बट कितने वापस आए हैं? बहुत कम है। हार्डली 10% लोग वापस आए होंगे। 90% लोगों ने वहाँ पे जाके साइलेंस डाल दिया। पर वो साइलेंस ज़्यादा लंबा टिकता तो है ना, बात तो सारी घूम फिर के वहीं आती, जिस दिन पकड़े गए उस दिन वापस। देखो, एक तरफ तुम ये बोल रहे हो कि वहाँ पर जॉब्स नहीं है, दूसरी तरफ तुम लोग साइलेंस डाल रहे हो, ठीक है। ऐसा क्या है कि वो साइलम वाले को ज़्यादा वेटेज देंगे पर उसको वेटेज नहीं देंगे जिसने यहाँ पे आके पढ़ाई करी, वहाँ के इकोनॉमी को सपोर्ट करा, पैसे स्पेंड करे, ठीक है, वहाँ का पढ़ा लिखा बच्चा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है क्योंकि उनको पता है कि हमारे ही यहाँ से पढ़ा है तो इसका एजुकेशन लेवल अच्छा होगा। वो उसको वेटेज नहीं देंगे पर उसको वेटेज दे देंगे जो टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पता क्या है, ये सामने वाले के समझाने पे फ़र्क है। अगर मेरे पास कोई आए, ठीक है, पेरेंट्स के साथ अगर कोई बच्चा आया है, वो कहता है कि भाई हमारे बच्चे को भेज दो, चाहे स्टडी वीज़ा पे जाना है, इसने तो आगे डॉन्की लगा के भेजना, ठीक है। तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि बाय चांस पीछे कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, ठीक है, या आपके बेटे के साथ आगे कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, कितने सिनेरियोज होते हैं, आप उसके पास जा नहीं सकते, वो आपके पास वापस नहीं आ सकता। पहले अब ये वाया वाली डोंकी कितनी बंद होगी, ठीक है, अच्छा हुआ बंद होगी, क्योंकि कितने लोग मर जाते थे, पता ही नहीं चलता था वो कब पहुंचेंगे। जब जाने का हिसाब नहीं है तो आने का भी हिसाब नहीं, आने का कोई हिसाब नहीं। अगर तुम एक कंट्री में लीगल वे से एंटर नहीं हुए ना तो तुम उस कंट्री से लीगल वे से आउट भी नहीं हो सकते। डॉक्यूमेंट्स तो सारे लगने हैं तब भी। और अगर तुम ये सोच लो कि हमारे पास कनाडा का वीज़ा है, अगर वहाँ पे सेटिंग नहीं होगी तो हम USA से कनाडा वापस आ जाएंगे। अरे भाई, तुम वहाँ से 2-3 लाख रुपए दे के जा रहे हो, वहाँ से ज़्यादा पैसे दे के कनाडा वापस आओगे। बिल्कुल आना पड़ेगा। अब जितना सेफ अपनी कंट्री में हो उतना सेफ आप दूसरी कंट्री पे नहीं हो। फिर आप जाके ये बोलो कि उस कंट्री में जॉब्स नहीं हैं, चोरियाँ इतनी होती हैं। भाई, हम लोग ही हैं जो वहाँ पे जाके वहाँ की फैसिलिटीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मिसयूज़ तो करते हैं बहुत मेजॉरिटी में करते हैं। अच्छा, आप अभी वहाँ पे हो क्या हो, आपने सबसे ज़्यादा क्या देखा कि लोगों ने क्या चीज़ का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ करा है वहाँ पे, और क्या चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ करा है, एफिशिएंट यूज़? मतलब इंडियंस का दोनों पक्ष रखो, एक ऐसा जो उनकी पॉजिटिव साइड हो, एक ऐसा जहाँ पे उन लोगों ने कुछ ऐसा करा हो कि जिसको देख के लगे तो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ है। देखो, पहले पॉजिटिविटी की बात करते हैं क्योंकि लिटरली नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पॉजिटिव इन द सेंस, जो बच्चा यहाँ से स्टडी वीज़ा पे गया है उसको पता है कि मैंने यहाँ पे पढ़ाई कर ली, मेरे घर वालों ने मेरे को पढ़ाई के लिए कैसे भेजा है। ऐसे बच्चे भी हैं जो वेल साउंड फैमिली से हैं, फिर भी वो वहाँ पे पढ़ने गए हैं। वो इतने मेहनती बच्चे हैं ना, लिटरली इतने मेहनती बच्चे हैं कि तुम उनका हिसाब नहीं लगा सकते। वो सुबह 5:30-6 बजे उठेंगे, अपनी जॉब पे जाएंगे, शिफ्ट लगाएंगे, रात को 9-9, 10-10 बजे भी वापस आते हैं, क्योंकि आज के डेट में वहाँ पर वेकेशन चलते हैं, ठीक है। आपके पास सेमेस्टर ऑफ है, आप 1 महीना अच्छे से अर्न कर सकते हो। वहाँ पे वैसे वाले लोग भी हैं कि अगर तुम वॉलमार्ट पे सामान लेने गए हो, यू हैव कैरी सो मच थिंग्स, बट तुमने वहाँ पे क्या जाना है, सेल्फ चेकआउट पे जाना है, 2 चीज़ें स्कैन करी, बाकी का सब लेके बाहर आ जाओ। अगर तुम्हें, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि हम किसी पर्सन को परेशान नहीं कर सकते, वो ह्यूमन राइट्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। शॉपलिफ्टिंग हो रही है वहाँ पे। तुमने वहाँ पर $200 का सामान लिया बिकॉज यू नो कि $500 था, वहाँ पे हमको कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तुम गए, सामान लिया, बाहर आ गए, तुमने पे कितने करे? $5। सामान कितने का लेके आए? $500।
हम जैसे ही लोग हैं वहाँ पे जाके जो वहाँ पे गंदगी डाल रहे हैं। बिल्कुल है। फिर वीडियोज़ क्या वायरल होती है कि भाई यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, मैंने इतने पैसे लगा दिया। अब भाई तुम लोग ये क्यों नहीं बता रहे हो कि हम जैसे लोग वहाँ पे आके कितनी गंदगी फैला रहे हैं। वहाँ के जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप्स हैं, दे आर स्टार्ट कॉलिंग देयर ब्राउन पीपल्स, वी डोंट लाइक ब्राउन पीपल्स, बीइंग अ रीज़न कि हम लोगों ने वहाँ पर वहाँ के कल्चर को अडेप्ट नहीं करा, पर वहाँ पर नेगेटिविटी फैला दी। ठीक है, शेरिडन कॉलेज में बच्चों ने पटाखे चला दिया। इट वाज लाइक सीरियसली, जब मैं शेरिडन कॉलेज में विजिट किया, उन्होंने बताया कि यहाँ पे बच्चों ने आगे हाथ में पटाखे चला दिया। वो तो बहुत अनसेफ है। ठीक है, ब्रैम्पटन में दिवाली पे पटाखे चलाने बैन हो गए। अच्छा। बीइंग अ रीज़न 12 बजे तक का टाइम था, 3 बजे तक पटाखे चले, और फिर जिन्होंने पटाखे चलाए उन्होंने सफाई भी नहीं करी। दोज पर्सनस जो कोविड से पहले गए हुए हैं, ठीक है, हमारे एल्डर वंस, उन्होंने वहाँ पे जाके सफाइयाँ करनी हैं। तुम गुरुद्वारे के बाहर इतना नॉइज़ करते हो, ठीक है, तुम अपने रिलीजन को वहाँ पे जाके भी सेफ एंड साउंड नहीं कर रहे हो। नगर कीर्तन निकला, ठीक है, वहाँ पर भी तुम लोगों ने उसको पॉलिटिक एजेंडा बना दिया। कैसे पसंद करेंगे भाई वहाँ के लोग? तुम एक कंट्री में जाके उस कंट्री के एटमॉस्फेयर को अडेप्ट नहीं कर रहे हो, वहाँ से कुछ अच्छा सीख नहीं रहे हो, गंद डाल रहे हो भाई, चोरियाँ तुम लोग कर रहे हो, ठीक है, गलत हरकतें तुम्हारी है, नॉइज़ पोल्यूशन तुम लोग इतना फैलाते हो, फिर कहते हो जी हमारे पास वहाँ पे काम नहीं है। हैं, चाहे तुम लोग ऊबर के डेली के $100 कमा रहे हो, यानी कि ऊबर से तुम लोग $3,000 के आसपास तुम आराम से कमा रहे हो, एंड स्टिल यू आर सेइंग कि मेरे पास जॉब नहीं है। वाई? और तुम्हें क्या वो प्राइम मिनिस्टर आके बोले कि लो जी आओ मेरी कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ, तुम इंडिया से आए हो? ये तो बात है, उनके कल्चर में तो अडेप्ट होना ही पड़ेगा, अपनी जो गलत हरकतें हैं छोड़नी पड़ेंगी, और उसके बाद ही सारी चीज़ें सेट हो सकती हैं। देखो, तुम जब हम अपना ना कवर लेटर बनाते हैं ना, हम उसमें लिखते हैं कि मैंने वहाँ पे आना है, मैंने वहाँ के कल्चर को अडेप्ट करना है, क्योंकि वो मल्टी कल्चर एनवायरनमेंट है। तो वहाँ की गवर्नमेंट को मजबूर कर रहे हो भाई इसको आने मत देना। मुझे वहाँ पे जाके ब्रैम्पटन का नया नाम पता चला। क्या है वो? पीपल स्टार्ट कॉलिंग इट सिंगस्टन। अच्छा, सो मैनी पंजाबीज। जॉब्स नहीं है। 80% ऑफ द जॉब्स जहाँ पर भी मैं गई हूँ, ठीक है, इंडियंस। स्टिल यू आर सीइंग जॉब्स नहीं है। मेरे को फॉरेनर्स नहीं नज़र आए, वहाँ के अपने बॉर्न एंड ब्रॉट अप्स नहीं नज़र आए, कैनेडियन। वहाँ पे कौन थे? इंडियन। होटल चले जाओ, वॉलमार्ट चले जाओ, आउटलेट्स पे चले जाओ, तुम कहीं पर भी चले जाओ, तो मतलब नाम ठीक रखा है उन्होंने। टिम हॉर्टन भी चले जाओ, तुम्हें वहाँ पर भी इंडियंस मिलेंगे। तो सिंगस्टर नाम आपके हिसाब से ठीक था? I can't say anything on this, ठीक है ना, बट हाँ, वहाँ के जब लोगों से बात करी, दे सेड बिफोर कोविड जो बच्चा आया, दे आर क्लीन, दे आर वेरी गुड, उन्होंने आके हमारे यहाँ पे कल्चर को अडेप्ट करा, ठीक है, बट आफ्टर कोविड जो गया उसने गंद डाल दिया। उसका मोटिव वही था कि जाना है काम करना, पढ़ाई को उन्होंने सेकेंडरी रखा, शायद रखा ही नहीं कहीं पे भी, राइट? बिल्कुल। अब स्टडी वीज़ा की बात कर ले, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा पे तो जिन्होंने गन डालना है वो आज भी डाल रहे हैं, वो कल भी डाल रहे हैं, उन्होंने आगे भी डालना ही है, ठीक है, क्योंकि उनका मोटिव ये है कि हमारे लिए वो 50,000 रुपये जो हम एक बच्चे को राइट डायरेक्शन पे भेज रहे हैं, हमारे लिए वो मैटर नहीं करते, हमारे लिए वो 15 लाख रुपए मैटर करते हैं जो हमने एक बच्चे की लाइफ ख़राब करने के लिए लिया, ठीक है, यू नो इट सेज कर्मा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। वो होना वही है। गलत तरीके से कमाया गया पैसा आप ज़्यादा टाइम तक उसको अपने पास नहीं रख सकते, ठीक है। LMIA फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है, स्टडी वीज़ा पर भी बहुत लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम बनाने के लिए तुम दूसरों को डिग्रेड करते हो। दीज थिंग्स आर हैपनिंग नाउअडेज, ठीक है ना, बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, ठीक है, क्योंकि कोई किसी को खुश देख के खुश नहीं है, एंड दे आर स्टार्टिंग लाइक वो इतना खुश क्यों हो रहा है, दैट मीन्स उसने कुछ गलत किया होगा अगर वो खुश हो रहा है, चाहे उसने अपनी मेहनत से सब कुछ बिल्डअप करा है, बट दे थिंक कि नहीं उसने गलत करा। मेंटालिटी वैसे बन चुकी है, मेंटालिटी, यू नो,
स्मॉल टाउन मेंटालिटी। वो स्मॉल टाउन मेंटालिटी ही कहीं ना कहीं पे जाके लोगों को गलत डायरेक्शंस पे ले जाती है। चलो, जो ट्रेंड में आया वो ट्रेंड से एक बार जाएगा भी सही। तो मैम एक लास्ट ऐसी एडवाइस जो बच्चों को देना चाहते हो, ताकि आप जैसे आप वहाँ हो के आए हो, आपको पता है वहाँ पे कैसे सरवाइव करना जाएगा और क्या कुछ करना चाहिए, किस वीज़ा पे जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए, कुछ एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस दे दीजिए बच्चों को। देखो, लास्ट पीस ऑफ एडवाइस यही है, वहाँ पे जाके एक चीज़ समझ में आई कि वाई ट्रेड कोर्सेज आर इन हाई डिमांड। बीइंग अ रीज़न, स्टार्टिंग सैलरी इज़ $30 अप टू $130। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने कर रखी हुई है, चाहे कारपेंट्री का कोर्स हो, ऑटोमेशन का कोर्स हो, अब किसी भी ट्रेड के कोर्स में चले जाओ। उन्होंने इतने प्यारे कैंपसेस में इतने अच्छे, मतलब वहाँ के इंडस्ट्री वाले लोगों ने कैंपस बिल्डअप करने के लिए पैसे दिए हैं। प्लेसमेंट्स ऑप्शंस मिलती हैं बच्चों को ऑन कैंपस में ही, अगर आप ट्रेड वाला बच्चा हो तो आप जाओ। डायरेक्टली एक स्किल्ड वर्कर है भाई, हमने पढ़ाई करी है, आपको जॉब कितने में स्टार्ट हो रही है? जहाँ पर एक नॉर्मल बंदा $14 से स्टार्ट कर रहा है, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम $30, डबल। ठीक है, अगर तुम्हारी स्टडी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो तुम अच्छा कमा रहे हो भाई। लोगों ने प्रमोट कर दिया, स्टडी के भी ड्रॉप है, लोगों ने प्रमोट कर दिया पर्सनल सपोर्ट वर्कर के कोर्सेज ले लो, PR अच्छी मिल जाएगी, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। अब आज की डेट में नौबत क्या है, सितंबर 2025 से पहले सोशल वर्कर के कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। नहीं, क्यों? क्योंकि वो PR लिस्ट में आ गया, जल्दी PR मिल जाएंगे। बट लोगों का ध्यान किन कोर्सेज से हट गया? लोगों का ध्यान उन कोर्सेज से हट गया, ट्रेड से हट गया। ठीक है, लोगों का ध्यान हट गया लॉ इन्फोर्समेंट के कोर्सेज से। इतना बढ़िया कोर्स है लॉ इन्फोर्समेंट का, तुम पुलिस में जॉब लग सकते हो भाई। एज बार नहीं है, कुछ नहीं है, किसी भी स्ट्रीम वाले हो, तुम्हारा इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट दिखाओ। ठीक है, कोर्स को करो, जॉब लगेगी, पुलिस की जॉब लगेगी और अच्छे लेवल वाली जॉब लगेगी। बट एक राइट डायरेक्शन हो, ये नहीं है कि मेरे दोस्त ने बिजनेस का कोर्स कर रहा है, मेरा इंटरेस्ट नहीं भी है तो मेरे को बिजनेस में ही जाना। बस भेड़ चाल नहीं करनी, अपने जो भी आपका स्मार्ट, अब उसके हिसाब से काम करना। अब बिल्कुल, अब ट्रेंड है स्मार्टनेस का। ठीक है, कोर्स चूज करो, अपने इंटरेस्ट का चूज करो। कलनरी में इंटरेस्ट है, चूज करो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने अपने कैफेटेरिया बना रखे हैं। वो कहते हैं ना हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस, मैं वो देख के आई हूँ लिटरली। इंस्टीट्यूशंस में हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस का मतलब क्या? अगर तुम कलनरी के बच्चे हो, तुम जो वहाँ पे बना रहे हो, वहाँ के ही कैफेटेरियाज में सेल आउट हो रहा है। अच्छा। अगर किसी अपने इंस्टीट्यूट का वहाँ पर रेस्टोरेंट है तो वो वहाँ के डोमेस्टिक भी खा रहे हैं भाई, और बहुत अच्छा बना रहे हैं, क्योंकि वो हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं वो लोग। और स्टूडेंट है तो उनको पता है कि हाँ ठीक है, कि मैंने अपने ही कॉलेज के रेस्टोरेंट में काम करा था, ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मेरे पास जॉब हाथों हाथ लग जाएगी, बात ही खत्म, क्योंकि मेरा वो एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। पर लोगों को वो चीज़ें आज समझ में नहीं आती। लोगों के लिए क्या है, बिजनेस का कोर्स दे दो, वो वाला कोर्स दे दो जिसमें ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। पर भाई तुम वो वाले कोर्सेज क्यों नहीं ऑप्ट कर रहे हो जिसमें तुम्हें पता है कि इसको करने के बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है उसकी, कहने की बात ये आएगी। जब मुझे वहाँ पे पता चला कि अगर आप रेड मैपल के साथ आप लिंकअप में आ जाते हो, अगर आप ट्रेड वाले बच्चे हो, आप $130 तक कमा सकते हो। मतलब 1 घंटे का तुमने 10,000 रुपये कमा लिया, अगर मैं उसका ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन करूँ। ठीक है, यहाँ पर लोग एक महीने की अर्निंग्स कुछ लोगों के 10,000 रुपये होते हैं। तुम वो वाले कोर्सेज करो ना, क्यों वही वाली मेंटालिटी रखनी है कि नहीं भी मेरे लिए तो वही $10 $14 है, सर्वाइवल मोड पे जाना। ठीक है, साथ अब अडेप्ट होना है बच्चों को। अडेप्ट हो, बहुत अच्छे तरीके से अडेप्ट हो, इन द सेंस कि ठीक है आप पढ़ाई के लिए गए हो, आई टोटली एग्री कि तुम्हें स्टडी के साथ थोड़ा सा सर्वाइवल करना पड़ सकता है, बट उसका आउटकम तो देखो कितना अच्छा है। तुम वही $7 $14 वाली मेंटालिटी से जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम उस लेवल पे ग्रो नहीं कर सकते हो जो तुम्हें लेवल चाहिए। अगर तो बस यही है कि मैंने जितना कमा लिया, मैंने उतना, मेरा खर्चा निकल रहा है, आई एम सफिशेंट, तो वो तुम इस लेवल से कभी इस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। अगर तुम्हें इस लेवल को अचीव करना है तो तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही पड़ेगा।
सो आप सबके लिए यही मैसेज है, जब तक बड़ा सोचोगे तब तक बड़े बनोगे नहीं। पुरानी मेंटेलिटी के साथ नहीं जाना, एक अच्छी, एक साफ, एक बढ़िया मेंटेलिटी के साथ जाओ वहाँ पे, ताकि आपके लिए बढ़िया ऑप्शंस खुलें, आपकी रिटर्न इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आए। सो विद दैट नोट, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। Thank you so much, ma'am, for joining. And we shall see you in the next video, sharp at 6 p.m. next Wednesday.